निश्चय से जो अपने अकेले आत्मा को जानते हैं वो केवली हैं, और जो लोकालोक को जानते हैं वो व्यवहार से केवली हैं। तो ऐसे दो प्रकार के केवली होते होंगे, एक अकेले निश्चय वाले और एक अकेले व्यवहार वाले। और जैसा वो अपने आत्मा को जानते हैं वो पर को उसमें कुछ कमज़ोर धुंधला धुंधला जानते होंगे, क्लियर नहीं जानते होंगे, भेद सहित नहीं जानते होंगे, कोई अस्पष्टता उसमें रहती होगी। इसमें नहीं जानने की, कम जानने की, अस्पष्ट जानने की, पहले जानने की, बाद में जानने की, ऐसा कोई भेद है ही नहीं। क्योंकि केवली के तो ज्ञान दर्शन दोनों एक साथ ही होते हैं और स्वपर का प्रकाशन भी एक साथ होते हैं, क्रमशः तो जानना होता ही नहीं है। क्यों इस बात में कहीं किसी कोई शंका की गुंजाइश दिखती है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने स्व और पर के जानने में जो अंतर डाल रखा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे व्यवहार कहा है, और व्यवहार के बारे में जरा हमारी राय अच्छी नहीं है। क्या क्यों मोहनलाल जी? तो वो बिल्कुल नहीं, व्यवहार तो सिर्फ एक कारण से कि वो पर जो परिभाषा बताई ना और उपचरित में डाला फिर, क्योंकि वो दूर का आलोकाकाश तो कितनी दूर है, एक क्षेत्रावगाह भी नहीं है, किसी भी तरीके से संभव ही नहीं है कभी, इसलिए उसे व्यवहार कहा। अब व्यवहार वही उपचरित सद्भुत व्यवहार, ऐसा भी हो सकता है, वो तो सद्भुत है, कौन ज्ञात्मा में ज्ञान दर्शन है, उसमें तो कोई अंतर पड़ गया नाम में, इसमें तो नहीं है ना फर्क कि बिल्कुल परम बिल्कुल पक्की सच्ची बात है, फिर भी व्यवहार कहा। और एक ये अलोकाकाश मेरा है, स्त्री पुत्र मेरे हैं, मकान जायदाद मेरे हैं, ये परम असत्य बात भी उसी ने से जनवाणी में कही है। अब ये जो खतरा है, ये सावधानी आप नहीं रखेंगे तो समझ लेना गई गाड़ी काम से। इसलिए आप इसे समझना, मैं ज़्यादा चर्चा इसकी नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवली के आधार पर यहाँ शुद्ध केवली की बात करना चाहता हूँ कि जैसे केवली केवल ज्ञान से स्व को जानते हैं और केवल ज्ञान से पर को जानते हैं, और उनका स्व का जानना निश्चय कहलाता है और पर का जानना व्यवहार कहलाता है। वैसे केवल ज्ञान में तो निश्चय व्यवहार लगते ही नहीं, हमने अपनी तरफ से लगाए हैं उसमें। तो ऐसे ही शुद्ध केवली स्व और पर को जो जानते हैं तो पर का जानना व्यवहार कहलाता है, स्व का जानना निश्चय कहलाता है, लेकिन जानने में कोई अंतर नहीं है। अब थोड़ा एक कदम आगे, जो द्वादशांग के पाठी हैं तो वे यदि उन्हें द्वादशांग के पाठी तो हुए और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्मा को नहीं जानते हैं वे, तो फिर वो व्यवहार शुद्ध केवली कहलाएंगे और निश्चय नहीं कहलाएंगे, ऐसे ही होगा ना। और आत्मा का अनुभव हुआ तो वे निश्चय शुद्ध केवली कहलाएंगे और द्वादशांग के पाठी नहीं है। वो जो शेर हो गया था और कोई दुष्मासम घुसंतों वाले हो गए थे, तो ये नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जो द्वादशांग का पाठी होगा वो गारंटी से सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि द्वादशांग का पाठी होता ही नहीं। चाहे राष्ट्रपावड़ में लिखा हो, चाहे किसी ने भी लिखा हो, भगवान महावीर यहाँ आके कहें तो भी उसको बात को नहीं मानना कि द्वादशांग का पाठी हो सम्यक दृष्टि। अभी आज निकाल दोगे ना सब बागम धरोगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो वहाँ सब बागम धरोगी का क्या अर्थ करना, क्या है? इसका नाम है आगम की श्रद्धा। सब्बागम धरोगी का 11 अंग और 9 पूर्व इतना अर्थ करना कि जितना द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि है और वो इतना ज्ञान जिसके हो जाता है अधिकतम, तो उतना ही अर्थ करना। द्वादशांग लिखा हो चाहे जो कुछ लिखा हो, चाहे सब्बागम लिखा हो चाहे कुछ लिखा हो, क्योंकि संक्षेप कथन में ऐसा कथन होता है
या तो हमें डिटेल खोल के बताएं। अब इतनी लंबी लंबी बातें हम करने की हमें समय नहीं है, तो हम जानते हैं तुम कितने ही बड़े विद्वान बन जाना, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अब कितने ही बड़े विद्वान बन जाना, मैं टोडरमल जी के बराबर बन जाना फिर भी, और कांजी स्वामी के बराबर बन जाना फिर भी, क्या मतलब? कितने बड़े का मतलब क्या बोल? बड़े बड़े विद्वानों के तो हमने इनके ही नाम सुने हैं, क्यों? मतलब आत्मा के अनुभव के बिना जितना अधिक ज्ञान हो सकता है उतना, और वो उतना बड़े में 9 अंग, 11 अंग और 9 पूरम। असलियत में ऐसा है, मुझे ज़्यादा डिटेल का नाम ख्याल में नहीं है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि 11 अंग और 9 पूर्व में वो आत्मा का जो अपन त्रिकाली पर से भिन्न पर्याय से भिन्न, वो बात नहीं है। वो कोई कौन सा 10वां पूर्व और उसका कोई अंश और उसका एक प्रकरण विशेष है, इसलिए 9 पूर्व बोलते हैं। तो असलियत में वास्तव में उसने वो तो पढ़ा ही नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा उसने वो भी पढ़ लिया और उसे नहीं हुआ। अब तुम जैन धर्म के कितने ही बड़े विद्वान बन जाना, गोमरसा, धबला और महाधबला के टीकाकार और कितने ही बड़े, आप समझेंगे ना आपने, और समय सार खोल के ही नहीं देखा हो, प्रवचन सार खोल के ही नहीं देखा हो तो मात्र का चार और मायाचार में उलझ के रह गए हो, उपदेश सुत्त मध्यम में उलझ के रह गए हो, उपदेश का नहीं है, सुत्त नहीं है, संत नहीं है, और इसमें एक एक गाथा की एक एक शब्द पे लड़ मरे हो, लेना नहीं देना नहीं, बाकी समय सार पूरा क्या कहता है उस पर ध्यान नहीं दिया हो, तो वो तो नहीं पढ़े के बराबर ही है। अब थोड़ा एक कदम और आगे, जो व्यवहार शुद्ध केवली होगा वो गारंटी से निश्चय शुद्ध केवली होगा। द्वादशांग का पाठी होगा और आत्मानुभवी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठी कल्पना करने से क्या लाभ है? देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एक महात्मा जी यहाँ बैठे हैं, एक गाय वहाँ से भागते भागते गई है और पीछे पीछे कसाई दौड़ता आ रहा था, और कसाई ने महात्मा जी से पूछा कि गाय इन 2 रास्तों में से किस रास्ते पे गई है? 2 रास्ते जैसे जाते थे ना, तो यदि वो सत्य बता देते तो गाय को पकड़ के ले जाके वो काट देता, तो हिंसा का पाप होता, और यदि झूठ बता दें तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा तो गाय बच जाएगी। तो बोलो वो झूठ बोलना ठीक है कि गलत? वो झूठ बोलना सही है, पर ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते बहुत पंडित आपको मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? इसमें क्या बेवकूफ़ी है? यानी तू किसी ना किसी तरकीब से झूठ बोलने को अच्छा बताना चाहता है, तेरी नीयत खोटी है। यानी झूठ बोलना भी किसी पोजीशन में धर्म हो सकता है, आप समझे ना? ये सिद्ध करना चाहता है, और ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए कहता हूँ बेवकूफ़ में उसे। कैसा भी उदाहरण तो हमने दिया था, हाँ आपसे तो हमने नहीं कहा, हमने आपसे, हमें पता भी नहीं कि आपने कहा था। अब अपने माथे पर लेने की कोशिश नहीं करना। और ये नकली उदाहरण खड़ा किया, ऐसा कभी कहीं हुआ हो 3 लोगों को 3 काल में तो केवली से पूछ लेना। बस उसने अपनी कल्पना से उदाहरण खड़ा किया, और आप उसको झूठ बोलना सही हो सकता है, बस ये सिद्ध करना है। तीसरी बात, क्यों जी? कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ये बताना जरूरी है कि इधर गई के इधर, कि सत्य बोलना और झूठ बोलना दोनों जरूरी है क्या? चुप रहने का एक रास्ता तीसरा नहीं है? क्यों? वो चुप नहीं रह सकता है, क्यों साहब? तो चुप रह के क्या करेगा? वो तो मानेगा नहीं सामने वाला, तो बोलेगा कि भाई मैंने देखा नहीं, तो ये झूठ हो गया, क्योंकि देखा तो है।
अब बोलो अब क्या करें मनीष? अरे इंदिरा गांधी का जीवन चरित्र पढ़ लेना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा इसका जवाब। क्या कि जब वो सहाय आयोग में देने जाती थी जवाब, वो हजारों प्रश्न पूछते थे, ए सुमन भाई तुम्हारे सहाय गुजराती महाराज, तो वो कहती थी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। कोई कानून हिंदुस्तान की दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न कोई पूछे तो सामने वाले को उत्तर देना ही पड़े, एक कोई बाध्यता नहीं है कानूनी। इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य हूं क्या? नहीं, खत्म। हाँ, 1000 बार उसने ये बोला। तो सामने वाले वकील ने, वो भी लेखी मेखी कौन था, जरा बहुत उठल पटक कही। तो इनके वकील ने कहा खड़े होकर के कि साहब इन्हें आप क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? कि जवाब नहीं कि मैं कह रहा हूं ना कि आप क्यों परेशान नहीं हो सकते हैं ना जज साहब, ना आप कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने बहुत कानून पढ़ा है और तुम्हें मेरे पास आकर 10 साल कानून पढ़ना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के वकील ने उस वकील से कहा कि कानून किसे कहते हैं, तुम्हें 10 साल मेरे पास आके पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं कहता हूं कि क्या जरूरी है, वो उत्तर देने को बाध्य है। अब क्या करना चाहिए बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, उसे ये उत्तर दे देना चाहिए ना? कि मैं कहता हूं ये उत्तर देने के लिए भी वो कहां बाध्य है? वो अदालत में तो इतना उत्तर देने के लिए बाध्य भी है क्या? लोकसभा में प्रश्न किया कि पाकिस्तान की सेना इतनी तगड़ी है तो अपनी सेना में कितनी क्या क्या चीजें हैं, जनता डिटेल जानना चाहती है, इससे उसको थोड़ा विश्वास जागृत हो। ये प्रश्न का जवाब देना था। तो नेहरू जी से पूछा तो उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया कि देश के हित में इस प्रश्न का उत्तर देना देश के हित में नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कितनी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा आप तो टालते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। कौन कहता उत्तर नहीं देते हैं? ये क्या है जो दिया है, जो अभी आपको दिया है वो क्या है? क्या इंदिरा गांधी ने मालूम क्या कहा था कि मैं बाध्य क्यों नहीं हूं? आप क्यों नहीं है बाध्य? कैबिनेट की मीटिंग हुई और ये पूछा कि जब आपने इमरजेंसी लगाने का तय किया तो किस मिनिस्टर ने क्या कहा था? माने जगजीवन राम ये कहते फिरते थे कि मैंने तो विरोध किया था कि इमरजेंसी मत लगा। कैबिनेट की मीटिंग में इंदिरा गांधी, वो कहते कैबिनेट का निर्णय है, सर्वसम्मति से कैबिनेट ने पास किया, तो मेरे पे कोई केस कैसे चल सकता है? चले तो कैबिनेट पे चले। समझ गया? कैबिनेट समझते हैं? एक हाई जो वरिष्ठ मिनिस्टरों का एक ग्रुप होता है जो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए जाते हैं, उसे कैबिनेट बोलते हैं, वो होती है। तो कैबिनेट में निर्णय है, वो कहे कि कैबिनेट का निर्णय है, मेरे से क्यों पूछते हो? तो आप बताइए ना, किसी ने विरोध किया था क्या उस वक्त कि वहां पर ये पहले प्रतिज्ञा ली जाती है कि इसकी गुप्तता को कोई भंग नहीं करेगा। तो कोई कहता हो कि उसने विरोध किया है तो उस पर मुकदमा चलाओ कि उसने उस नियम का भंग किया, तो जेल में उसे डालो, उस वकील ने कहा। कोई आगे कहे कि मैंने विरोध किया था, सर्वसम्मति से पास हुआ, तुम्हारे साइन है ना उस पर, तो झगड़ा खत्म। और तुमने विरोध किया था तो सबसे पहले तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। कौन से अपराध पर? कि तुमने गोपनीयता भंग की। तो मैंने जब राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी ना, तो गोपनीयता की कसम खाई थी, और तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो सब गोपनीयता को भंग करने वाले हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकती। तो जब इनने दीक्षा ली थी तब उनने कोई कसम नहीं खाई थी,
कि मैं दुनिया वालों के हर प्रश्न का जवाब देता फिरूंगा? क्यों? मैंने कितना आर्टिफिशियल उदाहरण, जनता फंस जाती है। ऐसे ही कोई वो द्वादशांग का पाठी हो, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हो। लेकिन ऐसा होता ही कहाँ है? बताओ ना, कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में होता है? क्या लिखा है कि होए तो लिखा ना, होता तो नहीं है। क्यों? ये तो उन्होंने अंदाजा लगाने की बात कही। मैं एक नहीं 25 बातें बता सकता हूं। और सुनना है इसको। 3 लोग को नाजू खाए और मिटे न भूख, कणा न लहाए। 3 लोग में कहाँ कहाँ अनाज पैदा होता है? स्वर्गों में कौन सा अनाज पैदा होता है? होता होगा। तो नरकों में कौन सा होता है? सर्वा सिद्धि में क्या होता है? कोई अनाज 3 लोक में नहीं, अकेला सिर्फ मध्य लोक में होता है, वो भी पृथ्वी पे। और पृथ्वी में 3/4 समुद्र है, पानी है, और 1/4 पृथ्वी है। और उस पृथ्वी में कितनी पहाड़ हैं, नदियां हैं, मकान हैं, शहर बसे हुए हैं। कितने से हिस्से में 3 लोक के अनंत में भाग में खेती होती है। क्यों? तो एक कल्पना लोक की उड़ान नहीं है? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या करें? तो क्या नहीं लिखा है ना? छाडला में लिखा है 3 लोक में अनाज पैदा, स्वर्गों में अनाज पैदा होता ही होगा। रिसर्च की जानी चाहिए। है ना ये पागलपन? अरे भाई, उनने को जो मध्यलोक में अनाज होता है उतने खाने की बात भी नहीं है, उतना भी उसके पेट में नहीं बनेगा। सिर्फ तुम्हें अंदाजा लगवा रहे हैं कि बहुत भूख का दुख है, बस तुम, क्योंकि तुम्हें 2 रोटियों का दुख भूख लगती है, और जब नहीं मिलती है तो तुम तड़प जाते हो। बस तुम उससे अंदाज लगाओ, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है उसका अर्थ। अनेक तुम अपना दिमाग लगाओगे तो ऐसे बहुत। अभी तो मैंने दादा को इनको निकाल के बताया था, मैंने अभी लिखा भी है प्रवचन सार की टीका में। क्या लिखा है भाई जी? एक जगह लिखा कि 1 लाख करोड़ भव में भी क्या है, 7 सहस्त्र कोटियों तपश्चर्या करे तो उसके जितने कर्म झरते हैं, अज्ञानी के क्षण में उतने, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति से उतने झड़ जाते हैं। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आपने? अब एक जगह लिखा ये 100,000 करोड़ 7 सहस्त्र करोड़ कितने हो गए? तो 1 लाख करोड़ हो गए। और दूसरी जगह लिखा कि अकेला सहस्त्र करोड़, 1000 करोड़। तो 1 लाख करोड़ में 1000 करोड़ में कितना फर्क है? बोलो, लगाओ, कौन सच्चा है? मेरा मतलब समझ गया ना? इतना फर्क है। और छाडला में क्या लिखा है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे दे, ज्ञानी तो यहाँ कोटि जन्म तप तपे, तो यहाँ करोड़ जन्म लिखा, वहां 10 करोड़ लिखा, और वहां 100 करोड़ लिखा। बोलो, 3 में से कौन करोड़ लिखा? और 7 सहस्त्र कोड़ी हो, और वहां शायद बरस लिखा। क्या लिखा अभी नहीं है? एक जगह बरस लिखा, एक जगह भव लिखा। ये देखिए कितना झगड़ा। अब क्या करें, क्या माने, क्या माने? कुछ नहीं मानो। क्यों? कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अज्ञानी के करोड़ नहीं, अनंत भव भी वो तप करे तो भी एक कर्म झड़ता नहीं है। ये उतने कर्म झड़ने का सवाल कहाँ है? और इनके त्रिगुप्ति अंतर्भूत में सब झड़ जाते हैं, तो उनसे तुलना ही कहाँ होती है? और ये लिखा ना, झरे जे झरे ते, उतने झरने की बात करते हैं। समझ में आया ना? तीसरी बात कि इतने भव लिखा ना,
और उसमें भव लिखा, तो तप तो होता है सिर्फ मनुष्य गति में, क्योंकि साधुओं के तपस्वियों उन्हीं को ही कहा जाता है ना, तुमने उपवास कर लिया उसका नाम तप नहीं है। देव गति में तो तप होता ही नहीं है, चौथे गुण स्थान से आगे नहीं होते, नारकी में भी नहीं होते हैं, तिरंजन में भी 5 में से आगे नहीं होते, मनुष्य गति में होते हैं। और मनुष्यों के भव 2000 सागर में कितने मिलते हैं? काय के 48, 2400 मुफ्त में ही गए, अपर्याप्त तक के। अब उतने भव मिलेंगे तो इतने भवों तक करे, तो इतने भव अब समझ लो कितने काल में होंगे। फिर निवोध में जाएगा, फिर वहां अनंत काल रहेगा जो भी है, फिर वहां से निकलेगा। गुरुदेव के प्रवचन में कल परसों आया था, अनंत भी 2 तरह के होते हैं, एक बेअनंत जिनका अंत हो जाता है और एक बेअनंत जिनका अंत नहीं होता है। सुना था? अर्धपुद्गल परावर्तन भी अनंत है लेकिन उसका अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक दफे सम्मत दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन जाए तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर द्वारा सम्मत दृष्टि बन के वो गारंटी से मुक जाएगा, यही है ना। तो अर्धपुद्गल परावर्तन अनंत है, तो अनंत कहीं अंत नहीं आया तो फिर कभी नहीं जाएंगे, अर्थ हो जाएगा ना। उस आएगा अंत आएगा कि नहीं उसका है? चौथी बात कि वो जो बरस लिखा है वो सही है कि भव सही है? भव तो यहां कट गया, क्योंकि इतने भव नहीं होते ना मनुष्य के भव, और बरस तो एक मनुष्य भव में 1 करोड़ भव भी हो सकते हैं और 10 करोड़ भी हो सकते हैं और लाख करोड़ भी हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? तो भैया ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, समझ लेना कि बस ज्ञान की सम्यक ज्ञान की महिमा बहुत है, बस इतना ही अर्थ उसका समझना, कुछ ज़्यादा डिटेल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। समझे ना? तो ऐसे प्रकरण आगम में हजारों जगह मिलेंगे, तो घबराना नहीं, अपना बुद्धि और विवेक का काम करना है। अपने जो जैन समाज में नई साधुओं की परंपरा चली है ना, तो उनमें शांति सागर, वीर सागर ये अपने थे ना सबसे पहले। तो भाग्य से अपने विद्यालय में भी विद्यार्थी पढ़ने आए थे, एक का नाम था शांति सागर और एक का नाम था वीर सागर। क्योंकि शांति सागर वीर सागर की क्या बात करते हुए, तो हमारे यहाँ पढ़ते, उन्हें तो हमने पढ़ाया है। क्यों? अब जो नए निकले विवेक सागर लेकिन वो वैसे सागर नहीं है जी। विवेक नाम है और सागर गांव का नाम है। इतिहास का भी शोध करेगा, क्यों? तो ये लिख सकता है डॉक्टर हुकुमचंद भारल के पास में शांति सागर, वीर सागर और विवेक सागर में अध्ययन किया था। इतने बड़े विद्वान थे इन सबको। ये है ना, पत्थरों से खोज करने वालों की खोज ऐसी ही होती है। तो कुछ पता तो होता नहीं है कि एक पत्थर में कुछ लिखा निकल आया, तो उनके लिए भगवान की वाणी हो गई, सर्वज्ञ की वाणी का उन्हें कुछ पता नहीं है। तो विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। यहाँ पर जो अपनी बात कर रहे हैं ना कि कोई भी द्वादशांग का पाठी मिथ्या दृष्टि होता ही नहीं, इसलिए जो व्यवहार से श्रुत केवली है वो निश्चय से श्रुत केवली तो है ही। अब उल्टा लगाओ कि जो अपने आत्मा को जाने वो निश्चय श्रुत केवली। यदि यही परिभाषा सही है और उसमें व्यवहार केवली की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई निश्चय शुद्ध केवली हो, व्यवहार शुद्ध केवली नहीं हो। क्यों? समझी तो लाखों है कि नहीं? ऐसा है नहीं। तो उधर से यहाँ की व्याप्ति घटती है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं अवश्य होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वहाँ व्याप्ति उल्टी घटाई जाती है। समझिए ना आपने? क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है,
यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, दो तरफ से घटती है, दोनों का अभिनव भाव है। फिर भी आप मान लो तो जो जो निश्चय संबंध दृष्टि, निश्चय शुद्ध केवली माने संबंध दृष्टि होगा, उन सबका व्यवहार केवली होना जरूरी नहीं, व्यवहार शुद्ध केवली होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो व्यवहार शुद्ध केवली होगा उसका निश्चय केवली होना अत्यंत जरूरी है। ऐसी व्याप्ति इधर से घटेगी। और आप तो उसकी छुट्टी करना चाहते हैं। आप जानते हैं फिर वो जो शुद्ध ज्ञान होता है तो मनुष्य में हमें तुम्हें तो हो ही नहीं सकता द्वादशांग के पाठी। एक तो मुनिराजों को होता है, एक स्वधर्म चौथे गुणस्थान में भी होता है, लेकिन स्वधर्म मानो द्वादशांग का पाठी होता है। तो चौथे गुणस्थान में भी द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन मनुष्य में नहीं। अब वहाँ ये चौथे के नीचे होते हैं, कोई शुद्ध के भी बताओ कहीं शास्त्र में निकलते हैं तुम्हारे गुणस्थानों के हिसाब से। तो चौथे से नहीं होते तो संबंध दृष्टि तो है ही ना वे, ये नक्की हो गया ना। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी कथन है वो सिर्फ महिमा वाचक है। मैंने ये लिखा है, और कौन सी गाथा है, 200 कुछ गाथा है प्रवचनसार की, और उस गाथा के में वो बस भव सहस्र कोटि यो है ना। करो, बोलो जोर से बोलो। अब इसमें तो बरस लिखा और छड़ा की पढ़ो, उसमें जन्म लिखा भव। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जन्म और भव में। कोटि जन्म तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, हम तो ठोके जाते हैं। देखो जय लिखा, जय लिखा, इसमें लिखा, इसमें लिखा, लेकिन भैया वो जन्म लिखा, उसमें भव लिखा, उसमें बरस लिखा। बरस तो एक बरस में ही एक बरस होगा, समझ गए ना। लेकिन भव तो एक बरस में भी अनंत हो सकते हैं, निगोदिया के होंगे, लेकिन मनुष्य के भी गिनोगे तो भी मेरे कहने का मतलब अनेक भव हो सकते हैं। 84 लाख पूरब की आयु थी ऋषभदेव की, समझे ना। तो उसमें बरस तो इतने ही थे, 84 लाख पूरब, ख्याल में है ना। तो ये बहुत जरा सी जाओगे तो ये व्यवहार के जो वचन होते हैं महिमा वाचक वचन बोलते हैं इन सबको। और आप एक शब्द को ये महिमा वाचक कथन है, बस खत्म। इसको ऐसा गणित के हिसाब से ऐसा नहीं मिलाया जा सकता है।